सरकार नहीं सुन रही है, जब भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो क्यों सुनेगी? सरकार तो अपने मित्रों को बचाने के चक्कर में, कि जो घोटाला हुआ उसके ऊपर पर्दा डालने के चक्कर में। पूरी दुनिया में इस देश की बदनामी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बदनामी हुई है। पूरी दुनिया जानती है कि अडानी जी उनके दोस्त हैं। अडानी चोर है। मोदी अडानी चोर है। हम एक बात की और डिमांड करते हैं कि तुरंत श्री नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के पासपोर्ट को जब्त करें, ताकि वो पहले के मोदियों की तरह, यानी कि जैसे कि नीरव मोदी भागा, आपका मेहुल चोकसी भागा और विजय माल्या भागा, ताकि गौतम अडानी दोबारा देश छोड़कर ना भाग सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां अडानी के शेयरों का बाजार टूट रहा है, वहीं आज कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। और फरीदाबाद का जो एनआईटी का ये एसबीआई का मुख्यालय है, यहाँ पे ये कांग्रेसी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं इनसे कि प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। बीजेपी सरकार हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं विजय प्रताप, जो कांग्रेस के जो बड़खल विधानसभा सीट है वहां से जो विधायक पद के उम्मीदवार रहे हैं। जी विजय जी, प्रदर्शन की वजह बता दीजिए। प्रदर्शन की वजह साफ है कि आप देखिए पूरे देश की जनता के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है। लोग पहले से ही कह रहे थे, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे और जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े वो भी कह रहे थे कि ये गौतम अडानी का जो शेयर है ये ओवर प्राइस करके और लोगों के साथ लूट की जाएगी। और वो सही हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए के करीब लोगों के डूब चुके हैं शेयर बाजार में, जिन्होंने सरकार पे विश्वास करके, मोदी जी की बातों पे विश्वास करके, अडानी पे विश्वास करके जो अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, और आज वो लोग फर्श पे आ गए हैं। तो उसके खिलाफ कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। हम चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। दुनिया में जो सबसे बड़ा घोटाला है, फाइनेंशियल घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। आशंका ये है कि इससे भी ज़्यादा जा सकता है, लोगों की और भी बर्बादी हो सकती है। सरकारी जो कंपनीज हैं, LIC है और तमाम कंपनियों को जो पैसा लगवाया है अडानी जी के साथ सरकार ने, इसमें भाजपा सरकार और मोदी जी मिले हुए हैं, उनका संरक्षण है। इसकी जांच होनी चाहिए। JPC की जांच कांग्रेस ने उठाई है, तो हम चाहते हैं JPC की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो NIT के वर्तमान विधायक हैं नीरज शर्मा जी, उनसे भी बात करते हैं। जी विधायक जी, देखिए आज जिस हिसाब से हमारी पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक प्रदर्शन कर रही है, देश की जनता का जो पैसा लुटा है, पनामा पेपर्स में भी इनकी शेल कंपनियों का नाम आया है, और हमारी पार्टी की मांग है आज इसी क्रम में हर जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के दफ्तर के बाहर हमारा प्रदर्शन है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच हो। लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना। सरकार नहीं सुन रही है, जब भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो क्यों सुनेगी? सरकार तो अपने मित्रों को बचाने के चक्कर में, कि जो घोटाला हुआ उसके ऊपर पर्दा डालने के चक्कर में। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे और सड़क से लेकर सांसद तक भरपूर धरना प्रदर्शन करेंगे कि जनता के पैसों की रखवाली हो। तो आज ये 1 दिवसीय प्रदर्शन है या आगे भी जारी रहेगा? देखिए अभी तो पार्टी का आज ही 1 दिवसीय है, आगे जैसे भी AICC का प्रोग्राम आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 2 बार की विधायक रही शारदा राठौर, जानते हैं उनसे कि किस तरह की प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन के दौरान किया जाएगा। देखिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है और अडानी ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो इस घोटाले को खोला है, पूरी दुनिया में इस देश की बदनामी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बदनामी हुई है। पूरी दुनिया जानती है कि अडानी जी उनके दोस्त हैं। और जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं को बेच डाला है। और खरीदा किसने है? नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों ने खरीदा है। और आज मोदी जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि ये तो एक कंपनी का मामला है। अरे एक कंपनी का हो या 10 कंपनी का मामला हो, ये तो देखो कितने लाख करोड़ का मामला है। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आज इनकी ED, CBI, इनकम टैक्स कहाँ सोए हुए हैं? जब विपक्ष के तो निर्दोष लोगों पर ये इनकम टैक्स का, CBI का, ED का छापा डलवा देते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं। आज इतना बड़ा घोटाला देश में हो गया, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए।
इनको तुरंत अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ऐसे मामले आगे होने से बचें। ये तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिनको दबाया जा रहा है, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। एक मामले में पर्दाफाश हुआ है, आने वाले समय में बहुत सारे मामलों में पर्दाफाश होगा और जनता बहुत सजग है, बहुत जागरूक है, जनता समझ रही है। तभी अडानी के शेयर इतने ज़्यादा लुढ़क गए हैं, इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि वो तीसरे नंबर से सीधे 15वें नंबर पर आ गया है और आने वाले 15 दिन में और भी वो नीचे आ जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इसमें अपना जवाब देना चाहिए। संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, कमेटी जांच करनी चाहिए और इसमें भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सबको शामिल करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और नरेंद्र मोदी को तुरंत स्टेटमेंट देना चाहिए। आरएसएस का मुखपत्र माना जाता है ऑर्गेनाइजर, वो कह रहे हैं कि अडानी को और सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अडानी को सरकार को बदनाम करने की साजिश क्या पूरी दुनिया ने कर रखी है? क्या हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है क्या हिंदुस्तान की है, क्या कांग्रेस की बनाई हुई है, क्या विपक्षी दलों की बनाई हुई है? पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। क्या ये कांग्रेस पार्टी कर रही है? इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो हर चीज़ में कांग्रेस के ऊपर थोप देते हैं कि बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुमारी शारदा राठौर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलजीत कौशिक भी। जी बलजीत जी, आम लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट के बाद और इस तरह के जो शेयर टूट रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि फर्जी उनकी प्राइसिंग की गई थी? जो केंद्र भाजपा सरकार है जो नियमों में ढील देकर जो अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहती है, जो लाख करोड़ों लोगों की जो गाड़ी कमाई है, कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है पूरी। इसको देश को बेचना चाहती है भाजपा सरकार। ऐसे नहीं होने चाहिए। इसको अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए और इसकी संसदीय कमेटी बना के इसको इंक्वायरी करके इस पर केस दर्ज करके अंदर करना चाहिए। ये अपने प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को फायदा उठाने के लिए देश को बेचना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने चाहिए। ज़मीन से संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो ये था हमारे साथ बलजीत कौशिक और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत अरोड़ा भी। भारत जी, सिर्फ प्रदर्शन होगा या मार्च भी निकाला जाएगा? सर, कोई भी प्रदर्शन कांग्रेस का केवल प्रदर्शन के रूप में नहीं होता। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी, आज विपक्ष की भूमिका में है तब भी, सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस आम आवाम के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाती थी और आज विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस सड़क पे खड़े होकर संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है। और रही बात आज के मुद्दे की, आज के प्रोटेस्ट की, ये केवल आज के लिए नहीं है। हम हर आम आवाम की जो ज़रूरत है उसके लिए संसद तक आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो सिर्फ जो आज प्रदर्शन है कांग्रेसी लोग हैं या आम जनता भी इसमें शामिल है? बिल्कुल जी, आज इसमें बहुत सारे हम देख रहे हैं कांग्रेस के अलावा आम जनमानस भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यह जो मुद्दा है अब आम जनमानस का ही मुद्दा रह गया है। कांग्रेस तो केवल भूमिका के रूप में है। कांग्रेस केवल और केवल इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचा रही है। कांग्रेस के अलावा टीवी चैनल्स ने बहुत सारा इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचा दिया है। आप देखिए, बीते दिनों में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान तो अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है। ना केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया का कितना बड़ा नुकसान हुआ। जो संस्था पिछले 67 ईयर्स यानी कि 67 सालों में कभी घाटे में नहीं गई, उस संस्था को भी गौतम अडानी जी के पास आने के बाद घाटा देखना पड़ा। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया गया, वो कोई इंडियन रिपोर्ट नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है और उसके अंदर क्लियर बताया गया कि यह एक जो आज स्कैम लोगों के सामने आया है, निश्चित रूप से ऐसे और भी जो स्कैम होंगे उसके अंदर अडानी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ये कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी। और हम एक बात की और डिमांड करते हैं कि तुरंत श्री नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के पासपोर्ट को जब्त करें ताकि वो पहले के मोदियों की तरह, यानी कि जैसे कि नीरव मोदी भागा, आपका मेहुल चोकसी भागा और विजय माल्या भागा, ताकि गौतम अडानी दोबारा देश छोड़कर ना भाग सके। तो ये थे कांग्रेसी नेता जो कह रहे थे कि अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए। सबसे पहले जिस तरह के मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे केस हुए हैं जिसमें जो ये लोग भाग गए हैं देश छोड़ के, उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन राव।